हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका इंग्लिश टीचर आज लेके आया हूं जो क्लास 9 की न्यू टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की कावेरी, उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस। तो ये बच्चों सेकंड चैप्टर में ही एक पोएम है, और इससे पहले हमने द पॉट मेकर, वो भी सेकंड जो यूनिट है, यूनिट सेकंड में फर्स्ट पार्ट द पॉट मेकर सेंटिला वाला लेसन है, और सेकंड यूनिट का ही जो है ये चैप्टर है, पार्ट है, एक पोएम जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ द ग्रेस। गिफ्ट्स मतलब होता है उपहार, उपहार। ग्रेस मतलब होता है कृपा। कई बार आपने सुना हो ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड मतलब भगवान की कृपा। कृपा, ग्रेस का मतलब होता है कृपा। तो इसका अर्थ हो जाएगा उपहारों की कृपा। उपहारों की कृपा किस तरीके के उपहार हैं? उपहार मतलब यहाँ पर किसी प्रकार के काम के बारे में कहा गया है जो कि हमें डेली लाइफ में हमें अपनी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? वोकेशंस। वोकेशंस मतलब व्यवसाय, काम धंधा। इन इंग्लिश वी कैन कॉल जॉब। हमें अपने जॉब का, अपने काम धंधे का क्या करना है? ऑनरिंग आवर वोकेशंस, अपने काम धंधों का सम्मान करना है, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से वो हमारे लिए भगवान के द्वारा जो है एक उपहार दिया गया, उपहार के रूप में उसकी हमारे ऊपर कृपा की गई है। बेसिकली बच्चों, इन दिस पोएम हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस पोएम, दिस पोएम टीचेस अस दैट कि देयर इज नो जॉब और टास्क इज स्मॉल और बिग, rather every job deserve respect. This is the main theme or main idea of the poem is कि कोई भी काम जो है, देयर आर नो जॉब और टास्क, देयर आर नो जॉब और टास्क इज स्मॉल और बिग। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी काम जो है रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। तो हम लिखेंगे एवरी जॉब और टास्क, काम जो है डिजर्व करता है क्या? रेस्पेक्ट। सबको रेस्पेक्ट प्यारी है, हमें अपने काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यदि हम अपने काम की रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग हमारे काम की रिस्पेक्ट करेंगे। सो बेसिकली ये इस पोएम का मेन आइडिया है, मेन थीम है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ यहाँ ऐसे आइटम्स बनाए गए हैं जो किसी न किसी वोकेशन से संबंधित है, जॉब से संबंधित है। जैसे यहाँ पर लकड़ी से जो है एक खिलौना बनाया गया, मिट्टी से मटका बनाया गया। यहाँ पर एक जो है हम कह सकते हैं कि ये पपेट है, और ये जो है पपेट जो शो करते हैं वो भी एक तरीके का वोकेशन है, जॉब है, काम धंधा है। चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 4 रिडल्स, यहाँ पर 4 पहेली हैं। हमने क्या करना है? पहेलियों का आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहली जो पहेली दी गई है, रिडल्स है, वो है इन फरोज डीप सीक्रेट्स आई सॉ, एज टाइम पासिस आई वॉच देम ग्रो, हु एम आई। यहाँ बताया गया है, यहाँ जो फरोज वर्ड है उसका मतलब होता है कि आपने देखा होगा खेत में किसान क्या करता है, छोटी छोटी क्यारियां बनाता है, गहरी गहरी। डीप मतलब गहरी। मैं क्या करता हूँ? मैं डीप गहरी क्यारियां बनाता हूँ। सीक्रेट आई बो, और मैं उसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो है, बो नहीं, सो। सो मतलब कि बीज को बोता हूँ। एज टाइम पासिस, जैसे समय बीतता है। आई वॉच देम ग्रो, मैं देखता हूँ कि जो बीज मैंने बोए थे वो ग्रो कर गए। हु एम आई, सो मैं कौन हूँ ये बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में फार्मर। कौन हो जाएगा? वो फार्मर। तो पहले का आंसर होगा फार्मर। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम व्हील टू किल्न। किल्न मतलब होता है बच्चों भट्टी, जिसमें आपने देखा होगा कि जो पोटर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बर्तन, पॉट जो है बेक करते हैं। तो कहता है कि व्हील टू किल्न माई स्किल इज बोर्न, मेरी स्किल क्या है? इज बोर्न है, स्टेप बाय स्टेप। मेरी जो स्किल में, बोर्न मतलब होता है कि मतलब जलाना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एन आर्ट टेक्स फ्रॉम, और जैसे जैसे क्या करता हूं मैं? व्हील टू किल, एक सफर होता है,
पॉट बनता है तो व्हील पर मिट्टी से बर्तन का आकार दिया जाता है, फिर भट्टी में उसको तपाया जाता है, और फिर जैसे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो एक सुंदर आर्ट जो है निकल कर आती है। तो ये बताइए मैं कौन हूं जो ये काम करता हूं? तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर इज पोर्टर। आई ले फाउंडेशंस brick by brick to build a house. It's me you pick. Who am I? तो जो घर तैयार करता है, ईंट से ईंट लगाकर उसकी नींव तैयार करता है, तो कौन होता है वो? मैसोन। मैसोन लिख देंगे। आई वर्क विद पॉट्स पैन्स एंड स्पाइस क्रिएटिंग डिशेज दैट टेस्ट सो फाइन। तो कौन होता है वो होता है शेफ। शेफ लिखेंगे हम, शेफ हो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ द पीपल यू आइडेंटिफाइड इन द रिडल्स। अब यहाँ ये बताना कि जो जो हमने यहाँ देखे हैं, चार लोगों के बारे में पढ़ा, इनका क्या रोल है इन आवर डेली लाइफ, और क्या इनका रिलेवेंस है ऑफ द पीपल यू आइडेंटिफाई इन द रिडल्स, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट। हमें इन चारों लोगों का रोल बताना है और हमारी सोसाइटी में ये किस तरीके से इनकी रिलेवेंस है, कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी हमने डिस्कस करना। जैसे फार्मर का रोल लिखते हैं, फार्मर का रोल क्या है पहले वो लिखते हैं। तो हम लिखेंगे फार्मर के रोल में टू कल्टीवेट, कल्टीवेट करता है लैंड को, और क्या करता है? ग्रो क्रॉप्स, ग्रोज क्रॉप्स, टू कल्टीवेट लैंड एंड ग्रोज क्रॉप्स, ये काम हो गया। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन तो बच्चों इतना है कि बीच में एक बार एक जो स्लोगन चला था क्या कि देयर इज नो फार्मर, देयर इज नो फार्मर देन देयर इज नो फूड सिक्योरिटी, देयर इज नो फार्मर देयर इज नो फूड। तो इतना सा कंट्रीब्यूशन है। किसान नहीं रहेंगे तो हमारे लिए भोजन कौन तैयार करेगा, और भोजन मतलब खाने पीने की चीजें तैयार नहीं होंगी तो हमारा जीवन जो है प्रॉब्लम में आ जाएगा, और जो है हम जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फार्मर आर द बैकबोन, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। गॉट इट? तो ये इसका कंट्रीब्यूशन है। जो किसान है वो कंट्रीब्यूट क्या करता है कि देयर इज नो फार्मर देयर इज नो फूड, हम सीधा कहेंगे फार्मर आर द बैकबोन ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। ये हम इसका आंसर लिखेंगे। आगे है पोर्टर। पोर्टर के बारे में हम लिखेंगे पोर्टर का क्या रोल होता है। पोर्टर क्या करता है? हम कहेंगे पोर्टर के बारे में टू शेप, टू शेप रो क्ले into functional vessels, functional vessels, utensils, बर्तन बनाते हैं, एंड और क्या करते हैं, और इसके अलावा कई सारे डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स भी आजकल जो है पोर्टर बनाते हैं। ठीक है, ये इसका रोल है, ये है पोर्टर का रोल। टू शेप रो क्ले इनटू फंक्शनल, फंक्शनल यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शनल वेसल्स और यूटेंसिल्स एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब हम इसका कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ये तो है ही, बर्तन बनाना तो है ही। थ्रू आउट दिस प्रोसेस ये क्या करता है? पोर्टर, पोर्टर के बारे में हम लिखेंगे पोर्टर क्या करता है? प्रिजर्व करता है। पोर्टर प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, सदियों से क्या करता है? कल्चरल हेरिटेज को जब प्रिजर्व करता है, बचा के रखता है, एंड ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। देखिए हम इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में हमने देखा कि भाई कम्युनिटी में फ्रिज यूज होने लग गया है। फ्रिज है, बड़े बड़े फ्रिज यूज होते हैं, लेकिन आज भी लोग पानी मटके का पीना पसंद करते हैं इन विलेज, नॉट ओनली इन विलेज, इन रूरल एरिया ऑल्सो। ठीक है, भले ही आपके घर में फ्रिज है लेकिन जो पानी मटके का लगता है अच्छा, वो जो है एक ट्रेडिशनल आर्ट है जो पोर्टर कैरी करते हैं, और आज भी विलेज में और जो है सिटी में पॉट को पसंद किया जाता है। दे प्रोवाइड एसेंशियल स्टोरेज आइटम्स फॉर वाटर एंड
ग्रेन्स। तो हम इसका आंसर ये इस तरीके से मेंशन करें। अब हम लिखेंगे द मैसोन। मैसोन क्या है हमारे लिए, उसकी इंपॉर्टेंस देखिए। रोल क्या है इसका, ये क्या करता है, टू कंस्ट्रक्ट। रोल है इसका, ये क्या करता है हमारे लिए, कंस्ट्रक्ट करता है स्ट्रॉन्ग, क्या, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, इसका रोल यही है, स्ट्रक्चर यूजिंग स्टोन, स्टोन ब्रेक्स, आयरन रॉड एंड सीमेंट। इसका रोल ये है कि इसका काम है कंस्ट्रक्ट करना स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका योगदान, कंट्रीब्यूशन की बात करें या इसकी रिलेवेंस क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये क्या करता है, मैसोन, मैसोन बिल्ड करते हैं क्या, बिल्ड करते हैं क्या, स्कूल, आपके लिए स्कूल तैयार करते हैं, आपके आने जाने के लिए रोड, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, और हम कह सकते हैं कि ब्रिजेस बनाते हैं। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है इन सोसाइटी। तो ये हमने बच्चों 3 लिखे हैं। एक बच गया सैफ। सैफ के बारे में आप लिखेंगे सैफ का क्या रोल है और क्या ये कंट्रीब्यूशन करता है। चलिए इतना हो गया, अब हम सीधे पोएम की तरफ चलते हैं, क्या जो है पोएम में बताया गया। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशन दिए गए, वोकेशन टाइप ऑफ जॉब। यहाँ पर एक वन पर्सन, आई थिंक ये जो है फ्लूट बना रहा है, बांसुरी बना रहा है, और ये जो है टेराकोटा के आइटम्स आई थिंक ये बना रहा है। एंड आगे यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि बुनाई का काम हो रहा है, हैंडलूम, और यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे आर्ट डिजाइन की जा रही है। तो पढ़ते हैं इनके बारे में क्या क्या, ये बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब है आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन, यहाँ पोइट जो है एप्रिसिएशन कर रहा है किसका, इन जो है टास्क का। ये जो जॉब यहाँ पर इस ऊपर जो पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, कवि कह रहा है कि ये जॉब भी अपने आप में ग्रेट जॉब है, महान काम है, क्योंकि इन्हीं से ही जो है हमारी सोसाइटी में जो है लोगों को जॉब मिलती है, और ये एक स्किल है जिसको सीखकर जो है कोई भी आदमी अपने जीवन का गुजारा इजीली कर सकता है। और इनकी मेहनत को, इनकी लगन को, इनकी जो है डिटर्मिनेशन को पोइट जो है एप्रिशिएट करता है इस पोएम में। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर। अब एक एक शब्द से पढ़ेंगे। आई हियर मतलब मैं सुनता, क्या क्या सुनता है कवि, भारत, मैं भारत को सुनता हूं, मैं भारत को सुनता हूं क्या करते हुए, सेलिब्रेटिंग जश्न मनाते हुए, मैं भारत को जश्न मनाते हुए सुनता हूं। किसका जश्न मना रहा है भारत, द वैरिड वोकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, वैरिड मतलब तरह तरह के काम धंधों का, तरह तरह के काम धंधों का जश्न मनाते हुए मैं भारत को सुनता हूं। ये बात पहली लाइन में कही है कवि ने, क्योंकि कवि जो है कहीं ना कहीं इन सभी कामों को, तरह तरह के जो वोकेशंस हैं, जॉब हैं सोसाइटी में जो की जा रही हैं लोगों के द्वारा, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी देश की इकोनॉमी में जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनके लिए जो है पोइट जो है एप्रिसिएशन दे रहा है। वो कह रहा है मैं भारत को जश्न मनाते हुए सुनता हूं, क्यों, किस लिए, तरह तरह के काम धंधों के लिए। आई हियर दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, मैं सुनता हूं किन के बारे में, उन कारीगरों को, क्राफ्ट पर्सन मतलब जो कारीगर हैं, कारीगर, क्राफ्टमैन है जो, ठीक है, क्राफ्ट का काम करते हैं। ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, जो कि अपनी कला, जो कि अपने हुनर, क्राफ्ट मतलब कला या हुनर को सेलिब्रेट कर रहा है। मैं उन कारीगरों को भी सुनता हूं जो अपनी क्या कर रहा है, ईच वन जो हर एक क्राफ्ट पर्सन है वो क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है अपनी कला को। वोवन देयर कलर्स, वोवन विद कलर्स, क्या कर रहे हैं क्राफ्ट पर्सन की, वो क्या कर रहे हैं, जो कि रंगों से बुनाई कर रहे हैं। वोवन का वोवन जो बना बच्चों, वो बुनाई वर्ड है, बुनना से, ठीक है।
जो बुनाई कर रहे हैं किसके साथ, कलर्स के साथ, एंड मीरियड ह्यूज, इसका मतलब होता है मीरियड मतलब असंख्य, असंख्य को हम कहेंगे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल ह्यूज मतलब कलर्स। ठीक है, मैं उन कारीगरों को भी, दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, उन कारीगरों को भी सुनता हूं जो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं किस चीज का, उस अपनी कला का, जिस कला से उन्होंने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ या अनकाउंटेबल्स कलर्स को उन्होंने बुन दिया है, बुना हुआ है, जो असंख्य या अनगिनत रंगों से उन्होंने क्या किया, अपनी कला से बुन दिया है। तो क्राफ्ट पर्सन के बारे में ये बात कही कवि ने। नेक्स्ट है द आर्टिसंस, जो आर्टिसंस हैं, कलाकार आदमी है, किस चीज के कलाकार, म्यूजिक फील्ड के। हमें कैसे पता चला म्यूजिक की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ एक वर्ड है बच्चों, ल्यूट्स, ल्यूट मतलब एक तरीके से हम कहेंगे वीणा को। ठीक है, ल्यूट जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है ल्यूट। तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जस्ट वेट। ल्यूट जो होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कार्य उन कलाकारों के बारे में कहता कि कलाकारों को मैंने क्या किया है, विद ल्यूट ईच हेलिंग वैरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स एकोइंग इन द स्ट्रीट। अब क्या कह रहा है कवि कि जो कलाकार हैं वो अपनी ल्यूट, वीणा के साथ, वीणा के विद ल्यूट, वीणा के साथ क्या कर रहे हैं, ईच हेलिंग वैरिड इमोशंस, जो भी कलाकार है, हर एक कलाकार वो क्या कर रहा है, अपनी वीणा के साथ तरह तरह के इमोशंस को, इमोशंस भावनाओं का गुणगान कर रहा है, किसके थ्रू, अपने वीणा के थ्रू। और एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, और अपने जो है सपनों को, सपनों का जश्न मना रहा है, और उन सपनों की एकोइंग मतलब होता है गूंज, गलियों में सुनाई दे रही है। तो ये कलाकारों के बारे में कवि ने लिखा है। कवि कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कलाकार जो है अपनी वीणा को की ध्वनि से, अपनी वीणा की ध्वनि से क्या कर रहे हैं, वैरिड इमोशंस को हेलिंग कर रहे हैं। हेलिंग मतलब होता है कि उसको वो क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं अपनी वीणा के द्वारा। और अपने ड्रीम, सपनों की गूंज को, उनके सपनों की गूंज जो है वो गलियों में जो है गूंज रही है। सपनों का जो, ड्रीम्स का जो उन्होंने जश्न मनाया, उत्सव मनाया, उसकी गूंज गलियों में जो है आपको सुनाई दे रही है। अब आगे कहा है कारपेंटर के बारे में, द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, कारपेंटर्स भी क्या कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशी व्यतीत कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसीजन। और कारपेंटर्स के बारे में कवि ने कहा है कि मैंने कारपेंटर्स को भी मौज करते हुए देखा है, जश्न मनाते हुए देखा। किस बात के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, कारपेंटर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, एनीथिंग कुछ भी, आउट ऑफ वुड लकड़ी से कुछ भी बना लेते हैं, और विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है बिल्कुल शुद्धता के साथ, शुद्धता के साथ, सटीकता के साथ। देखिए, आप देखेंगे कारपेंटर कहीं स्कूल नहीं गया, ठीक है, और कहीं पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी उसकी जो आर्ट है, उसकी जो स्किल है, उसका जो हुनर है, वो उसमें इतना एक्सपर्ट हो गया है कि जब भी वह लकड़ी के टुकड़े से कुछ भी बनाता है तो वह एकदम मैथमेटिकल शुद्धता के साथ, गणित की शुद्धता के साथ, उसमें कोई गणित के हिसाब से कोई लंबाई चौड़ाई में कमी नहीं रहती है, गलती नहीं होती है, बल्कि मैथमेटिकल की थॉट से, नजरिए से एकदम एक्यूरेट बनाता है कारपेंटर। तो उस जब वो चीजों को बनाता है तो उस चीज का वह जश्न मनाता है। द इलेक्ट्रीशियंस हमिंग्स, हमिंग्स मतलब होता है गुनगुनाते हैं। इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं किस बात को, दे गेट रेडी फॉर वर्क, वे जो है अपने तैयार के लिए, अपने काम के लिए तैयार हो जाते हैं। वर्क विद केबल्स एंड वायर्स, और अपनी तारों से और अपनी केबल्स से काम करते हैं। टू ब्राइटन आवर लाइव्स, हमारे जीवन को रोशनी से भरने के लिए, रोशनी से भरने के लिए किससे काम करते हैं, तारों से, केबल से जो है काम करते हुए हमारे जीवन को रोशनी से भरते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्या लिखा है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वैरिड वेकेशंस, कि पोइट कह रहा है मैंने सुना है भारत को जश्न मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए। किस बात का उत्सव मना रहा है भारत,
द वैलिड वेकेशंस, जो किस बात का, जो भारत में तरह तरह के व्यवसाय किए जाते हैं, काम धंधे किए जाते हैं, उनका जश्न मनाते हुए मैंने भारत को सुना है। और क्या सुना है, दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, उन कलाकारों को, क्राफ्ट पर्सन को भी मैंने, कारीगरों को भी देखा है, सुना है उनके बारे में भी, जो क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो क्राफ्ट पर्सन है वो सेलिब्रेट करता है अपनी कला को, अपने हुनर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपनी कला से जो है अपनी हुनर से मिरियड ह्यूज मतलब होता है असंख्य, अनकाउंटेबल कलर्स जो है उन्होंने भर दिए हैं, वोवन कर दिए हैं विद, आगे है। और जो आर्टिसंस है वो अपनी फ्लूट लेकर तरह तरह की इमोशंस को, भावनाओं को हीलिंग करते हैं, उन भावनाओं को का गुणगान करते हैं अपनी फ्लूट वीणा के साथ, और सेलिब्रेट करते हैं अपने ड्रीम्स को, और उन ड्रीम्स की जो गूंज है वो गलियों में सुनाई देती है। कारपेंटर सेलिब्रेट करते हैं किस बात को, इस बात को कि वे किसी भी लकड़ी के टुकड़े से बहुत मैथमेटिकल, गणितीय शुद्धता के साथ किसी भी चीज को तैयार कर देते हैं, तो इसलिए वे अपने काम को जो है सेलिब्रेट करते हैं। और जो इलेक्ट्रीशियन है दिन भर गुनगुनाते रहते हैं, हमिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि वे अपने काम के लिए तैयार हो गए हैं, और वे तारों से और केबल से काम करते हुए हमारे जीवन में रोशनी या उजाला भर देते हैं। अब ये देखिए, ये है शेफ, और हम कहेंगे कारपेंटर, और ये है हमारे बोटमैन, फिशरमैन भी कह सकते हैं इनको। अब पढ़ते हैं, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा। जो बोटमैन है, बोटमैन कह लीजिए या फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले, वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, गैदरिंग देयर नेट्स, जाल, जाल को इकट्ठा कर रहे हैं, कहां से, किनारे से, समुद्र के किनारे से वो क्या कर रहे हैं, अपने जाल को समेटते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, और क्या कर रहे हैं, इकट्ठा तो कर रहे हैं और अपनी नाव को भी चला रहे हैं। कुछ तो मछुआरे या बोटमैन अपनी नाव को चला रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं काम करते करते, सिंगिंग वाइल वर्क। और रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, और वापिस आते ही क्या करते हैं, समुद्र से जब लौटते हैं तो वो समुद्र की जिंदगियों की कहानियां, टेल्स मतलब होता है बच्चों कथा या कहानी, जब वे लौटते हैं तो वे क्या कहते हैं, जो समुद्र की जो जीवन है उसकी कहानियां सुनाते हैं। साथ में काम करते हुए गीत गुनगुनाते हैं, कोई नाव चलाता है, कोई अपना नेट इकट्ठा करता है, जाल इकट्ठा करता है, और वापिस लौटते समय रिटर्न में क्या करते हैं, रिटर्निंग जब करते हैं तो वे समुद्र की जो जिंदगी है उसकी कहानियां सुनाते हैं। द शू मेकर, शू मेकर मतलब मोची, कॉबलर क्या करता है, अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, अफर्मिंग मतलब होता है कि प्राउड करना, ठीक है, गर्व करना। द शू मेकर, जो मोची है वो अपने काम की गुणवत्ता पर, ठीक है ना, द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, अपने काम की गुणवत्ता पर अफर्मिंग करता है, प्राउड करता है, अपनी जो काम की जो क्वालिटी है उस पर हम कहेंगे उसकी तारीफ करता है। फॉर द फीट दैट वॉक, उस पैर की, उन पैरों के लिए, उन पैरों के लिए तारीफ करता है, जिन जो चलते हैं, जो कि चलते हैं, जिनसे व्यक्ति डांस करता है, दौड़ता है, जंप करता है, और उन्हीं से अपने घर को लौट जाता है। तो अपने काम पर पूरा मतलब प्राउड करता है, जिन पैरों के लिए उसने वो काम किया, क्वालिटी वाला काम किया मोची ने, उस पर वह प्राउड फील करता है, उन पैरों की बात करता है जिन पैरों से हम चलते हैं, डांस करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं। उन पैरों के लिए मोची ने जो काम किया उस काम पर वो है गर्व करता है, प्राउड फील करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक, कुक जो है जो रसोईया है, ठीक है, जो मीठी सी धुन है, मजेदार धुन। आपने देखा होगा कि जो है जो कुक होते हैं, शेफ होते हैं, वो थोड़ा बहुत गुनगुनाते भी रहते हैं जब वो खाना पकाते हैं। तो हम कहेंगे रसोइये की जो मजेदार धुन है, स्वर है, वह है। और द रिदम ऑफ डिजाइनर्स मैसून्स, और रिदम मतलब लय या सुर, ठीक है। यहाँ दो बातें हैं, क्या बताइए, रसोइये का जो मजेदार धुन है, डिलीशियस सिंगिंग है वो, और जो डिजाइनर्स हैं और जो मैसून है उनकी सुर और ताल, उनको क्या कर रहे हैं, ईच सेलिब्रेटिंग, हर एक व्यक्ति जो है जश्न मना रहा है, किसका, रसोईया अपनी डेलिशियस सिंगिंग का जश्न मना रहा है, और जो है डिजाइनर और मैसून अपनी रिदम को
क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। व्हाट बिलोंग टू देम, और जो उसकी है, एंड नन एल्स, एंड टू नन एल्स, जो और किसी की नहीं है। इट मीन्स क्या कहना चाहता है पोइट, यहाँ की जो पोइट कह रहा है कि जो कुक है वो अपनी जो काम है, जॉब है, उसको एंजॉय कर रहा है, उसी में उसको मजा आ रहा है, ठीक है, इसीलिए वह उसको डिलीशियस सिंगिंग का नाम दिया। और ऐसे ही जो डिजाइनर है, मैसून्स है, वो भी अपनी जॉब को फील कर पा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो काम जो है उन्हीं से संबंधित है, उनका काम कोई और नहीं करता है। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक एंड रिदम ऑफ डिजाइनर एंड मैसून ईच सेलिब्रेटिंग, दोनों तीनों लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अपने काम को सेलिब्रेट, क्योंकि वो काम उनसे संबंधित है। व्हाट, जो कि काम जो है बिलोंग्स टू देम, क्योंकि वो काम डिजाइनर का काम डिजाइनर से संबंधित है, तो उसको इंजॉय से, मजे से कर रहा है, नन एल्स, ना कि और कोई करेगा। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशंस, वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। यहाँ पर बताया गया कि जो वॉइस ऑफ द वोकेशन, जो ये उनके काम की आवाज है, वही उनकी क्या है, पहचान है। जैसे एक जगह पर लता मंगेशकर जी ने लिखा है, गाया था एक गीत में कि मेरी आवाज, एक रेफरेंस दे रहा हूं बच्चों में, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरी पहचान है। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो आर्टिसन है या फिर क्राफ्टमैन है, ठीक, ऐसे ही जितने भी वोकेशंस हैं हमारी सोसाइटी में, आर्टिसन की जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी वो क्या है, उसका काम, उसकी वर्क। लता मंगेशकर की पहचान क्या थी, उसकी आवाज, क्योंकि वो सिंगर थी, उसका उसकी जो वोकेशन था, उसकी जो जॉब थी वो क्या थी, सिंगर की, तो वो सिंगिंग करती थी, सिंगिंग ही उसकी क्या थी, पहचान थी। तो इसी तरीके से जो देयर आर सो मैनी वोकेशंस, जो जॉब है वो लोगों की पहचान बनती है। काम की जो काम की आवाज है वही क्या है, वो लोगों की पहचान बन जाती है, वॉइस ऑफ आइडेंटिटी। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, मैंने सुना है भारत को जो है जश्न मनाते हुए, द वैरिड वॉइस आई हियर, और मैंने बहुत सारी आवाजें सुनी हैं। तो ये थी बच्चों हमारी पोएम, आई होप कि आपको समझ आई होगी। लास्ट लाइन फिर से देखते हैं, आई द वॉइस ऑफ द वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, कि जो उनकी काम की जो आवाज है, वही क्या है, काम की जो आवाज है वही इन लोगों की क्या है, पहचान है, उनका काम ही उनकी पहचान है, यहाँ बताया है। इसीलिए आई हियर, मैं सुनता हूँ भारत को सेलिब्रेट करते हुए, किस चीज के लिए, द वर्ड वॉइस आई हियर, जो भारत की जो पहचान है वो क्या है, उसके काम है, उसके जो लोग हैं वो काम करते हैं, वही उसकी पहचान है, वही आइडेंटिटी है।